हेलो दोस्तों, टारगेट जीके जीएस में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर माह के टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमको मालूम चला है नोटिफिकेशन बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 18 जनवरी से स्टार्ट होगी। इसमें हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स का मेन रोल बिहार दरोगा में होता है। चलिए इस क्लास में हम टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और फटाफट रिविज़न करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय रोलिंग प्रयोग पूरा किया किस मिशन का हिस्सा था। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मेन चीज़ ये याद रखना होगा कि इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग का पूरा किया, किस मिशन ने पूरा किया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइडेक्स। ठीक है, और ये गगनयान के बारे में जानते होंगे जो मनुष्य को मतलब ले जाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामरूप, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है। किस श्रेणी में नामांकित किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन शिवा क्या है, वो अमरनाथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, श्री अमरनाथ की सुरक्षित संचालित सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑपरेशन शिवा ये याद कर लीजिए, ऑपरेशन शिवा कहाँ था, अमरनाथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का ये रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 स्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बन गया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे हम जानते हैं कि AI का 2025 में सम्मेलन कहाँ हुआ था, AI का सम्मेलन तो पेरिस में हुआ था। ठीक है, पहला स्कूल AI कौन है, पहला स्कूल तो आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, और AI पार्क कौन सा हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, पार्क कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य, पूर्वोदय योजना मतलब शामिल राज्य कौन सा होगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पहला क्या दिया है, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात है। फिर दूसरा है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन, ठीक है, जो मुंबई भारत में है। तीसरा दिया है विश्व सरकार शिखर, ठीक है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस। फिर दिया है फोर्थ में 7वां विश्व शिखर सम्मेलन कदान उसमें हुआ था, तो नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सम्मिलित नहीं बता रहा है, तो 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी। यह उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें क्या करना है, सत्य कथन को क्या करना है, चॉइस करना है। ठीक है, चूज करना है। इसमें सत्य कथन क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल क्या है, सी में दिया हुआ है 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में रामसर स्थलों को संबंध में विचार करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। भारत में 6 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है, जिससे कुल रामसर स्थल की संख्या 90 हो गया। ये नहीं, तो ये तो गलत है। झारखंड का
उथवा झील, ठीक है, और रामसर स्थल से जोड़ा गया है। तीसरा है सिक्किम का पहला रामसर स्थल खिचड़ ऊपरी वेटलैंड को जोड़ा गया है। इसमें क्या करना, अफाथक कथन को चुना, मतलब जो गलत है, ठीक है। इसमें पहला तो गलत होगा क्योंकि 93 इसमें 90 दिया हो गया है, ठीक है। और तीसरा हम आते हैं सिक्किम के प्रारंभ से ये है, तो ये नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना है, मतलब असत्य को चुनना, ठीक है, असत्य को चुनना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए गलत है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि अभी टोटल कितने रामसर स्थल है, तो 93, ठीक है। अभी 2 बिहार में हाल ही में जुड़ा है। उदयपुर हो गया आपको एक, ठीक है, उदयपुर झील हो गया जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ठीक है। दूसरा हो गया गोकुल झील हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, गोकुल झील, ठीक है। जिस गोकुल झील कहाँ है, बक्सर में है, कहाँ है, बक्सर में है। 2 ये नवीनतम है जो बिहार का जुड़ा हुआ है रामसर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बिहार दुर्गा के, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य में तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। तो यह आपको हो जाएगा, लैवेंडर महोत्सव कहाँ हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया, ठीक है। ये बिहार ही में किया गया था, ठीक है। बिहार में कहाँ में, किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है पहला कथन, भारत की वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दूसरा है आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सबसे बड़ी, ठीक है। उप कथन में से क्या करना है, मतलब सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा सुधार वर्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा, रक्षा सुधार वर्ष, रक्षा सुधार वर्ष। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के 27वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये आपको पता ही होगा कौन बने हुए हैं, तो AR हरिकृष्ण, ठीक है। कौन आएंगे, AR हरिकृष्ण 37वें, ठीक है, 87वें, ठीक है, 87 नंबर का हो गया। और यहाँ पर आपको पूछेगा AS जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, AS रोहित कृष्ण, ठीक है। AS रोहित कृष्ण कौन सा नंबर की है, तो 89, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो पहला बैच का उद्घाटन कौन किया है, तो आयुष मंत्रालय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि 2025 में यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जुड़ी गई है, ठीक है। तो कौन सी जुड़ी गई है, तो भगवद गीता और भारत का नाट्यशास्त्र, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है, तो नक्सलवाद के खिलाफ क्या है, कार्रवाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उप योजना का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना है। इसका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किन 3 देशों ने मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामांकन संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, ठीक है। तो नौसैनिक अभ्यास कौन सा किया हुआ है, आपको हो जाएगा चीन, ईरान और रूस। तो चीन, ईरान और रूस कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला एक ग्लेशियर माना जाता है। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा आपको, कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा याला ग्लेशियर, ठीक है। तो हो जाएगा याला ग्लेशियर, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है लेकिन इसको आप याला ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में
बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो यहाँ बिहार के बाद बोला गया है तो कौन सा, तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा इसका? राजगीर हो जाएगा। ठीक है, राजगीर ऑप्शन नंबर, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। ठीक है, राजगीर हो जाएगा, इसमें थोड़ा ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऊपर नीचे हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल विकसित किया है? तो भारत पोल विकसित किया है, तो कौन भारत पोल विकसित किया है? तो ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, क्या हो जाएगा? केंद्रीय जांच ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, साथ में ये भी मतलब होते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय भी थे, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो केंद्रीय जांच ब्यूरो मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किन दो भारतीय राज्यों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षरता घोषित किया है? ठीक है, तो पूर्ण साक्षरता कौन घोषित किया गया है? हो जाएगा आपको ये ऑप्शन नंबर बी, गोवा और मिजोरम। गोवा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराधीय आयोग का गठन 21 दिसंबर 2024 को हुआ था। दूसरा, श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है। उपयुक्त में से क्या करना है? मतलब सही कथन को चुनना। ठीक है, तो केवल 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2024 में नहीं 2023 में किए गए थे। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएंगे और दूसरा सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमको सही पूछ रहा है तो बी, ए हो जाएगा, मतलब दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जग गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा को सहित के अनेक उनके योगदान के लिए 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ क्या कौन हो जाएंगे? तो संस्कृत हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? संस्कृत हो जाएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, लेकिन संस्कृत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक GI में भारत 102वां स्थान पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा क्या है? उन्होंने पूछा कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मानव सूचकांक में क्या है? केवल एक सही है। ठीक है, एक ही होगा, इसका दूसरा गलत है। ठीक है, यहाँ पर हंगर इंडेक्स में क्या 102वां है। ठीक है, ये हंगर इंडेक्स HI हंगर इंडेक्स कर देते हैं। ठीक है, भूख सूचकांक जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी को 50,000 से 5 लाख तक है? ठीक है, तो 50 से 5 लाख कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किशोर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंद्र 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण था। यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा क्या मतलब सही बता रहा है? ठीक है, मतलब कौन सा सही होगा, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको केवल एक सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है? अप्रैल 2025 के संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि के गरम बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉप संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कॉप संशोधन विधेयक 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? क्या होगा? बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को बुच विल्मोर का अंतरिक्ष को विस्तारित मिशन कितने समय का था? मतलब कितने समय के लिए मतलब गए थे वो वहाँ पर थे, तो मतलब गए थे, लेकिन कितने समय के लिए? तो 284 दिन वहाँ पर आए थे। ठीक है, कितना? 284। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड लिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? ठीक है, तो हो जाएगा ये एड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक
2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय रिजर्व द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों को राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रदान करती है। राजकोषीय स्थिति के मामले में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, नहीं है ना, तो कौन सा हो जाएगा, इसका 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। इसमें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह WEF की क्या है 55वीं क्या है वार्षिक बैठक। फिर दूसरा क्या है, यह स्विट्जरलैंड के दावोस के आयोजित की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसका कौन सा हो जाएगा, ये भी दोनों का दोनों सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 90 ठीक है 90वीं वर्षगांठ के 15 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI ठीक है 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया। दूसरा, RBI के संसद के अधिनियम द्वारा क्या है, इम्पीरियल बैंक ठीक है इम्पीरियल बैंक था ठीक है ऑफ इंडिया की जगह स्थापित किया था। इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इनमें से आपको कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिर केवल एक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए। ठीक है, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत है। भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली है। वाय के मंदिर और घाट। ठीक है, इसमें भी क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणाली वर्ल्ड मोस्ट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल की गई है। ठीक है, तो कौन सी शामिल की गई है, तो 1 और 2 मूसी और भुज। ठीक है, 1 और 2, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हाल ही में। ठीक है, अभी तो टोटल 11 हो गए, हाल ही में कौन सा है, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किन 2 स्थलों पर 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है, तो कौन सा हो जाएंगे, तभी जस्ट बताएं कौन सा हो जाएंगे। भारत के किन 2 स्थलों पर, तभी जस्ट बताएं, मूसी नदी और भुज। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल के पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक का सेवा करने वाला केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। हाँ, ये तो बात सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने। नहीं, इंदिरा गांधी को छोड़ दिए, लेकिन वो पहले प्रधानमंत्री नहीं बने लंबे समय तक। ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें विचार करने के बोले तो कौन सा सही हो जाएंगे, तो केवल एक, तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी मुखर्जी ने मिथिला चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। इनमें क्या है, तीनों के तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपको डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने ली। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएंगे, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने ली थी, इसका कौन सा हो जाएंगे, तो बताइए कमेंट करके, जिसको याद है तो। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, आतंकी हमले में क्या किया, जिम्मेदारी किस आतंकवादी के समूह ने ली थी, ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी। ठीक है, दूसरी खेप भेजी किसी, तो फिलीपींस को। ठीक है, दूसरी खेप किसी, तो फिलीपींस, तो ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय लेखक को लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प, ठीक है, हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, तो ये बानू क्या, बानू मुश्ताक को। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कोची मेची लिंक परियोजना में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार में कोसी नदी के अधिशेष जल में मेची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है। इस परियोजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें क्या बोल रहा है, कथन को सही कथन को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों सही है। ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑरेंज इकोनॉमी बन रहा है। यह ऑरेंज इकोनॉमी से क्या आशय है, ठीक है, क्या आशय है, भारत एक क्रिएटिव अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपको बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है, किस वर्ष बढ़ाया जाएगा, तो 2028 तक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डा ये विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तभी तो पता होगा पटना हवाई अड्डा कहाँ थे, बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिग-21 लड़ाकू, ठीक है, मिग-21 लड़ाकू विमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मिग-21 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में सेवामुक्त हुए, मतलब रिटायर हुए। मिग-21 को एक ब्रिटिश कंपनी ने डिजाइन किया था, नहीं तो गलत है। ठीक है, फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, इसे 1965 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसको रूस ने किया था। ठीक है, तो इसमें फिर मिग-20 को हाँ हरियाणा चंडीगढ़ में क्या हुआ था, रिटायर हुआ था। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, ऐसे 1965 में नहीं किया गया था। ठीक है, 1963 में। तो यहाँ पर केवल वन ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने अंडमान की खोज की है, सागर के प्राकृतिक गैस भंडार है। तो क्या हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसी ने सेफेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक भारी ट्रकों का भारत का पहला वेरा लॉन्च किया है। तो कौन सा हो जाएगा, वेरा लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा, तो आपको होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, और दीनदयाल बंदरगाह पर ये तो मालूम ही होगा आपको, गुजरात। ठीक है, और यहाँ पर कोचिन बंदरगाह केरल हो गया, और वी चिंदबरनार बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। भारत 2026 पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस करेगा। उपयुक्त कथनों में से क्या है, सत्य पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। तो ये क्या है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 10वां आयुर्वेद दिवस था। 2025 में पहली बार 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इसमें से बोल रहा है क्या, सही कथन को चुनने के लिए। ठीक है, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा इसका, दोनों का दोनों क्या है, सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया, पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा का, तो मोरक्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस निकाय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप के जनरल अनिल चौहान का मतलब सेवा विस्तार क्या मंजूरी दी, मतलब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो किस निकाय ने चीफ मतलब क्या है ये, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने। ठीक है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2025 में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। ठीक है, विधेयक पारित किया कौन सा, कहाँ से विधेयक पारित किया, गोवा विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया है।
कहाँ चालू किया गया है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, मेक इन इंडिया, ठीक है। विशाखा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार दी थी? तो कौन सी दी थी? तो सहराय पेंटिंग, ठीक है, सहराय पेंटिंग, सोहराय पेंटिंग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आयुष्मान क्या दिया हुआ है? आयुष्मान भारत होगा, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया, प्रिंट बोले सॉरी, टाइपिंग। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना APPMJ को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? या कौन सा हो जाएंगे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, NHA। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? ठीक है, तो चौथा राजधानी शहर कौन बन गया है? आइजोल, ठीक है, मिजोरम बारे में जानते ही होंगे, आइजोल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाला पर्वत क्षेत्र का चौथा होगा? तो जस्ट बताया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो पहला जिला बन गया, कौन बन गया पहला जिला? तो हो जाएगा दीव, ठीक है, दीव, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच के नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? तो ये मतलब क्या हो जाएंगी? तो यह एक क्या है? वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, ठीक है, लिफ्ट समुद्री पुल। तो ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शिवपुरी में, ठीक है, शिवपुरी, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? तो तुहिन कांता पांडे को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी हो जाएंगे, ठीक है, बी होगा, लेकिन ABC कर लीजिएगा आप, थोड़ा टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया था। तो इसका हो जाएगा तुहिन कांता पांडे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। JD वैंस ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस बिल कौन सा कथन क्या है? सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल एक होगा, ठीक है, 45वें तो थे, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति 47वां शपथ ली, तो यहाँ पे दिया हो ना सेकेंड में, तो ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये 50वां होगा, ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा। तो ये उसमें बोला सही, तो केवल हो जाएंगे ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनने जा रहा है? कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएंगे? तो लद्दाख हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? ठीक है, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? मदफौरी कौन क्या हो जाएंगी? 10वीं क्या हो जाएगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड नाम क्या था? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अभ्यास हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? ठीक है, जारी किया है, तो कौन सा हो जाएंगे? आपको हो जाएंगे वो RBI, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उप योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य फौज क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करेगा? ठीक है, तो ये कौन फौज आएंगे? प्रधानमंत्री धन धन कृषि योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? तो ये प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफ़ायत हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो GSLV F-15 का उपयोग करके केवल NVF-02 उपग्रह को किस स्थान से प्रक्षेपित करेगा? ठीक है, चलिए इसका हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो इसमें सतीश धवन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवनिर्मित पूर्वीय अड्डे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये बिहार का 5वां नागरिक हवाई अड्डा है। ये यहाँ पूर्वी नहीं होगा, यहाँ पर पूर्णिया होगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्णिया कर लीजिएगा, टाइपिंग गलत हो गया, यहाँ पर होगा पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही का क्वेश्चन पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह बिहार का 5वां नागरिक हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डा का निर्माण पुनर्निर्मित PVC कैबिनों ने क्या है उपयोग करके किया था? मतलब इसका ये क्वेश्चन दिया था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसका क्या ये क्वेश्चन था, कौन किया था? ठीक है, इसका ये क्वेश्चन था कि ये बिहार का 5वां नागरिक हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डा का निर्माण पुनर्निर्मित पोर्टो कैबिनों के उपयोग से किया गया था। तो इसमें बोला है कथन सही है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हम जानते हैं कि 4th नंबर का पटना गया। ठीक है, इंटरनेशनल 4 टू है, लेकिन 4 टू पूरा है, लेकिन पटना और गया क्या है? इंटरनेशनल हो जाएंगे। ठीक है, और पुणे क्या है? नेशनल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक अवधि को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? तो जातीय गौरव वर्ष। ठीक है, क्या घोषित किया है? जातीय गौरव वर्ष। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका क्या मतलब क्या दिया हुआ है? भारत में 34वें स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका GII 2025 में रैंकिंग वर्ष पर है। इसमें से कथन सत्य पूछा है, तो इसका हो जाएगा ना तो 1 है ना तो 2 है। ठीक है, ये दोनों का दोनों गलत। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पर नवाचार मतलब क्या बोला? 38वां होगा नवाचार में। ठीक है, ये क्या होगा? 34वां ना होगा, ये क्या होगा? 38वां होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2025 में ज्ञान मंथन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन 3 राज्यों के किसानों को किस्में एवं वैज्ञानिक उर्वरकों के लिए अफीम पोस्त की खेती का लाइसेंस दिया गया? मतलब अफीम की खेती के लिए क्या गया? मतलब लाइसेंस दिया गया था। तो कौन था? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के पहले AI निर्मित मंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? अल्बानिया होगा, अल्माया लिखा गया, अल्बानिया होगा। ठीक है, ये होगा आपको अल्बानिया होगा यहाँ पर। ठीक है, अल्बानिया, अल्बानिया होगा। ठीक है, यहाँ पर अल्बानिया कर लीजिएगा। ठीक है, अल्बानिया होगा। अल्बानिया AI मंत्री नियुक्त करने वाले विश्व का पहला देश बन गया है। विश्व के AI नियमित मंत्री का नाम बाबा तोमर है। ठीक है, तो ये बाबा तोमर ने होगा, डायला होगा। ठीक है, अल्बानिया का जो मंत्री का नाम AI का है वो डायला होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है? कौन सा सही होगा? तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एयरटेल टेकलिंक लैब ATOL का शुभारंभ कहाँ किया? ठीक है, कहाँ किया है? तो इसका हो जाएगा आपको दुबई। ठीक है, दुबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बराही सेरोंग रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। इसमें से बोल रहा है कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसे कौन सा कथन सही है? तो दोनों का दोनों कथन सही है, हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लेह लद्दाख में विशेष प्रदर्शन मुख्य रूप से किन मांगों को लेकर था? किन मांगों को लेकर था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब मांग करने, और छठे अनुसूची वहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो ये मांग करते, ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर यहाँ पर रुकते हैं, अभी वांगचुक वांगडू मतलब जो लद्दाख में रहते हैं, ठीक है, उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो कौन सा आर्टिकल की तरफ गिरफ्तार कर लिया है? आर्टिकल क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। ये आर्टिकल 22 ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई भी अपराध करेगा उसे पहले पकड़ लिया जाए, ठीक है, करने, तो ये आर्टिकल 22 के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी। भारत ने विश्व मुक्केबाजी होगा चैंपियनशिप 2025 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 4 पदक जीते हैं। उपयुक्त दिए गए कथनों में क्या है, मतलब सही बताना है, ठीक है, सही बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, केवल 2 सही थे, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वल्लभ, ठीक है, ये क्या है, उल्लास होना चाहिए था, अच्छा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर उल्लास कर लीजिएगा, यहाँ पर उल्लास हो जाएगा, ठीक है, उल्लास हो जाएगा, उल्लास, ठीक है। उल्लास नव साक्षरता के कारण होते हैं पूर्ण साक्षरता हासिल, ठीक है। 5वां राज्य केंद्र शासित घोषित हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मिजोरम तो जानते होंगे, पहला हो गया मिजोरम, गोवा समझ गए, और चौथा पाँचवा कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम वैश्विक क्रीज 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS निस्तार ने किया था। इसमें से बोला कौन सा कथन क्या है, कौन सा कथन क्या है, मतलब सही है। तो ये दोनों का दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाल के जूनियर जे पहाड़ों के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण क्या था? अभी नेपाल में जो हाल फिलहाल में हुआ जूनियर क्या था, जूनियर जेट का मतलब क्या था, ठीक है। इसका हो जाएगा प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध, वहाँ का जितना भी था, जितना सोशल मीडिया क्या बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लागू GST 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 20 सितंबर 2025 को लागू किया गया था, ये तो नहीं, गलत है। अधिकांश वस्तु और सेवा 5% 18% दायरे में आती है। तीसरा दिया हुआ अति विलासिता वस्तुओं पर वस्तुओं को 40% GST दर की गई, बात सही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ठीक है, 2 और 3 क्या है, सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कब किया गया था, 20 सितंबर को नहीं किया गया था, ठीक है, 23 को किया गया था, ठीक है, कितना 23 को। चलते नेक्स्ट ईयर। सितंबर 2025 में नवनीत रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है, कहाँ क्या किया गया, तो बौद्ध गया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल सुरक्षा राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। दूसरा, इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये कौन सा हो जाएगा, दोनों का दोनों क्या सत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा विभाग DOD का नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश का हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, कौन सा, तो युद्ध विभाग से, ठीक है, युद्ध विभाग, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में मतलब निम्नलिखित पर क्या कथन विचार करना है। राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल जन्म दर 18.4 थी। दूसरा, शिशु मृत्यु दर IMR 2023 में घटकर 25 हो गई। उपयुक्त युगों में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, मतलब कौन सा सुमेलित है, तो इसका कौन सा हो जाएंगे, कौन सा सुमेलित है, इसका कौन सा हो जाएंगे, उपयुक्त युगों में से कौन सा सुमेलित है, तो बताइए। 1000 जनसंख्या में कुल जन्म दर 18 दशमलव क्या हो गया था, 4 हो गया था,
तो कौन सा हो जाएंगे, एक और दो, दोनों, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलते हैं, सरफ आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। सरफ तो क्या होगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। क्या हो जाएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ऐसे ही कर लीजिए, टाइमिंग थोड़ा हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। श्रेणी 1 शहर गृह में इंदौर शीर्ष पर रहा है, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे एक और दो, दोनों क्या है, दोनों सही है, ठीक है। दोनों के दोनों सही है, तो इसका हो जाएगा सी, फर्स्ट में पहला इंदौर पर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडीज डीप स्टैक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कुरेश ढिल्लन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसे ढिल्लन से याद कर लीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा, किससे, ढिल्लन से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को, 56वां जीएसटी परिषद बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। जीएसटी परिषद ने 5% और 12% के व्यापक दो स्लैब संरचना का मार्ग प्रशस्त किया। 40% की डेमी दर केवल पाप वस्तुओं अनुशासित किया गया, ठीक है। मतलब बाहरी, जैसे हो गया मान लीजिए जो अवैध चीज़ सब जो है, ठीक है, जैसे हो गया शराब हो गया, मान लीजिए अफीम हो गया, इस सब पे, ठीक है। ये जिसे हम 40% पाप उससे बोलते हैं, इस पे आते हैं। इसमें क्या बोला, कथन सत्य है, ठीक है। तो ये क्या है, नहीं तो एक है नहीं तो दो है, दोनों क्या है, गलत है। ये जस्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। 5 और 18 ना कि 5 और 12, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चंद्रयान 5 मिशन और जापान में किस संयुक्त भारत कार्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, लुपैक्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, लुपैक्स, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में अगस्त 2025 में भारत ने किस IMF की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसे किया गया है, उर्जित पटेल जी को, ठीक है, उर्जित पटेल जी को। चलते हैं 99, शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 25वां SCO शिखर सम्मेलन था, यह शंघाई चीन में आयोजित किया गया था, नहीं तो ये क्या है, तो तियानजिंग में किया गया था, ठीक है। 25वां तो था, लेकिन ये तियानजिंग में किया गया था, तो यहाँ पर दो गलत हो जाएगा, सही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, व्यू चिदम्बरनार VOC बंदरगाह, ठीक है। कौन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।